शांत भक्तों, शांत। जय जयकार मेरी नहीं, उस परम पिता परमेश्वर की कहो जिसने हम सबको बनाया। आज मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर दंगे हो रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या परमात्मा मंदिरों और मस्जिदों में सिमट के रह गया है? नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त है, हमारे तुम्हारे हृदय में है। यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो अपने बनाए मंदिरों और मस्जिदों के लिए उसके बनाए मनुष्यों का खून ना बहाएं। उस महान चित्रकार की तस्वीरों को इस तरह ना मिटाएं। बाबा, मैंने सुना है कि आप बीते हुए और आने वाले दिनों के बारे में बताते हैं। बैठ जाओ भक्त। हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो। आप उन लोगों के बारे में मुझे बता सकते हैं जिनकी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई है? भक्त, ये मेरे प्रवचन का समय है। इस वक्त बाधा मत डालो। साफ कहिए ना बाबा, कि आपकी साधुता में बताने की ताकत नहीं। नहीं नहीं, शांत हो जाओ भक्तों, शांत हो जाओ। इस बेचारे पर शनि महाराज की दृष्टि है, शनि का प्रकोप है, इसीलिए इससे बार बार गलतियां हो जाती हैं। गलतियां तो तुझसे हुई हैं। झूठी साधुता की आड़ लेकर पाखंड की माला जपता है, लोगों की आंखों में धूल झोंकता है तू। साले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे और बाहर ले जाके छोड़ दो भाई। शनि महाराज इस पर दया करे। ले जाओ। नहीं भक्तों, नहीं, हमारा काम है क्षमा करना, सजा देना नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा गर्म खून है तेरा, बहुत गुरूर है तुझे अपनी जवानी पर। अरे हाँ, क्या कहा था तूने मुझे? ढोंगी। हाँ, ढोंगी कहा था। फिर से मुझे ढोंगी बोल, फरेबी बोल, मक्कार बोल। अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं? तू जानना चाहता है तेरे बाप का खूनी कौन है? क्यों? तेरी प्रेमिका का खून किसने किया? अगर तू जानना चाहता है तो सिर्फ मैं बता सकता हूं। देखिए, नहीं, बिना तेरे तलवे जख्मी किए हुए तुझे मंजिल का मजा यूं ही नहीं लेने दूंगा। मैं अपने खून से तुम्हारे पांव धोऊंगा। बस एक बार मेरे बाप के कातिल का नाम बता देना। बस एक बार। तो ठीक है, इसके लिए तुझे जेके की गुलामी करनी होगी। जेके? जेके, जेके। अब तुम्हारे 3 आदमी शमशेर सिंह के चहीते बनकर शमशेर सिंह के घर जाएंगे। वो शमशेर सिंह जो इस युग का पुलिस डिपार्टमेंट का युधिष्ठिर बना हुआ है। मैं धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो नहीं हूं, मगर अपने देश के लिए अपनी खाल के जूते भी बना सकता हूं और दुश्मनों की खाल उतार भी सकता हूं। तुम लोग यहां आने से पहले ये क्यों भूल गए कि शमशेर सिंह की तीसरी आंख भी है, जिसकी रोशनी में दोस्तों और दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानता है। रामजादो, मेरी वर्दी पर लगे तगमों को देखो, जिन्हें हासिल करने के लिए मैंने अपने जिस्म पर हजारों जख्म खाए हैं, सैकड़ों खून के दरिया पार किए हैं, और तुम मुझे धोखा देने आए हो?
शमशेर सिंह को धोखा? फौरन बता दो मेरे तीनों चीते कहाँ हैं? जल्दी बतलाओ वरना तुम्हारी सांसों की नली बंद कर दूंगा। आपके उन आदमियों को बॉस ने मार डाला। बॉस कौन है हो हरामजादा? जेके। जेके? माल आ गया जेके सेठ। अरे वाह, क्या बात है। भी देखो पुलिस की हिरासत से भागना, 2 कत्ल और स्मगलिंग, ये 3 इल्जाम तुम्हारे सर हैं और सबूत हैं ये सिर्फ 2 तस्वीरें। डोंट वरी, जब तक तुम हमारे लिए काम करते रहोगे तब तक ये तस्वीरें पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। हमें इन सबूतों से डराइए मत जेके साहब, हमारे गुनाह किसी सबूत के मोहताज नहीं। मैंने जो कुछ भी किया उसे पुलिस भी जानती है और कानून भी। लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे गुनाहों की सजा है सिर्फ मौत। मौत से बुज़दिल लोग डरा करते हैं जेके साहब, हम तो हर कदम मौत की कमर में हाथ डाल के चलते हैं। लेकिन मैं आपकी इस क्राइम की दुनिया में मौत से डर के नहीं बल्कि ईमानदारी और देशभक्ति से तंग होकर आया हूं, जिसने मुझे हर कदम ठोकरों, लालतों और जिल्लतों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। वाह वाह वाह, क्या बात कही है तुमने। अरे भाई इसी पर एक एक हो जाए। कहाँ हो भीम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब रेडी है। लीजिए। और रतन? लो बॉस। ये लो, ये तुम्हारे लिए। दिस इज फॉर यू। देखो, तुम्हें साहिल की जरूरत है और हमें कश्ती की। चीयर्स टू दैट। चीयर्स। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं इस वक्त अपनी सफाई में इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता माँ, कि तेरा खून सत्यनारायण का बेटा अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। अपने बाप की चिता पे खाई हुई कसम कि अपने देश के दुश्मनों का सर्वनाश करके छोड़ूंगा, इस कसम को निभाने के लिए मैंने वक्तई तौर पर एक मुजरिम का चोला जरूर पहन लिया है। ये जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है बहन जी। सर आप? मैं सीबीआई ऑफिसर शमशेर सिंह जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। जय, मुझे तुम्हारी सच्चाई का सर्टिफिकेट बनकर आना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ और मैं ही तुम्हें इस धर्म संकट से निकाल भी सकता हूँ। बहन जी, आपको जो खबर मिली वो गलत थी। आपका बेटा खरा सोना है, इसे गलत समझने की भूल मत कीजिएगा। हाँ, आजकल देशद्रोहियों का साथी जरूर है मगर वो भी पुलिस के प्लान का एक हिस्सा है। जी, ये अनजाने में इन लोगों के साथ लग गया। जिस गंगा की गंगोत्री की तलाश पुलिस डिपार्टमेंट को कब से थी उसका पता इनके जरिए लग गया। हमने देश के दुश्मनों के किले के नीचे सुरंग बना ली है और उसमें बारूद भी भर दिया है। बस अब ब्लास्ट करना बाकी है। अगर ये बात पुलिस जानती है तो फिर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इसलिए कि पुलिस को उन छोटी छोटी मछलियों की नहीं, उस मगरमच्छ की तलाश है जो हमारे देश के पवित्र सरोवर को गंदा कर रहा है। उस मदारी की तलाश है जिसके हाथ में इन सब कठपुतलियों की डोर है। मगर ये तो बड़ा जोखिम का काम है। देश के सिपाही खतरों से खेलने के लिए ही जन्म लेते हैं बहन जी। फिर भी वादा करता हूं कि जब तक शमशेर सिंह जिंदा है आपके बेटे पर आंच नहीं आएगी। मान गए जेके साहब, आपके दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। आपकी चाल ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। अगर वो हमारे साथ काम करता है तो वो हर रोज पाप की दलदल में और गहरा धंसता चला जाएगा, और अगर वो हमारे साथ काम करने से इनकार करता है तो हम पुलिस में पकड़वाकर उसे सारी उम्र जेल की चक्की पिसवा सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं ऊंट का पहाड़ के नीचे आना। बहुत होशियारी मारता था। मैं तो कहता हूँ गधा साला।
अव्वल नंबर का गधा है वो। उल्लू, तुम जिसे बेवकूफ समझ रहे हो वो तुम सबको बेवकूफ बना रहा है, डबल क्रॉस कर रहा है। उसने मां से भरा ट्रक जो तुम तक पहुंचाया है वो भी शमशेर सिंह के प्लान का एक हिस्सा है। तुम समझते हो कि तुमने उसकी मौत का सामान तैयार कर लिया है? नहीं, बल्कि उसने तुम्हारी चिताओं के लिए लकड़ियां जमा कर ली हैं। ये सच है कि वो तुम्हारे इशारों पर नहीं बल्कि सीबीआई ऑफिसर शमशेर सिंह के इशारों पर चल रहा है। वो अभी आता ही होगा। उसके आते ही उसका स्वागत गोलियों से होना चाहिए, क्योंकि हमारी हाई कमांड का जो प्लान है उसके पूरे होने का वक्त आ रहा है और ये हरामजादा हमारे प्लान के रास्ते में रुकावट बन सकता है। हमारी हाई कमांड ने जो सारी दुनिया पर हुकूमत करने के सपने देखे हैं उन सपनों के साकार होने का वक्त आ गया है। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में बम फटेंगे और इतनी जोर से धमाके होंगे कि आसमान पे बैठे हुए देवी देवताओं के भी दिल दहल जाएंगे और हमारे मिशन की शुरुआत जय को मारकर होगी। शाबाश मार किक। लोकेशन तो अभी आई नहीं साहब जी। असली लोकेशन देखने को तो आज मिली है। इन बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। कभी मैं भी ऐसे खेला करता था। नकली जिंदगी जीते जीते असली जिंदगी को पता ही नहीं चला कब कैसे बीत गई। 24 घंटे शूटिंग शूटिंग शूटिंग। ओ साहब जी मदन मोले जी दा साइड बड़ा कीमती लगा है, उत्ते आपा जल्दी पहुंचना है। ओए जा तू शॉट दे जाके। हाँ बड़े साहब बड़ी मुश्किल से तो साहब प्रोड्यूसर को डेट मिली है हीरोइन जी की। वो तो 4 घंटा काम करती है चली जाती है। आजकल एक्टर तो घंटों के हो गए हैं। ठीक है एक दिन और दे देंगे। आज हम जरा 1-2 किक्के मारेंगे। एक मिनट यार। ऑटोग्राफ बाद में दूंगा, पहले मैं तुम लोगों के साथ फुटबॉल खेलूं। हाँ क्यों नहीं खेलूंगा? किसकी टीम में खेलूं? हमारी। नहीं अंकल हमारी। हाँ ठीक है तुम्हारी टीम। चलो चलो शाबाश। चलो तेरी पहली किक ने शीशा तोड़ दिया। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं मेरी जान? आज तो साक्षात भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। छोड़। भगवान की शक्ति तो बहुत बड़ी होती है। पहले भगवान के बनाए हुए इस बंदे से निपट ले। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है बहन? मैंने अपना फर्ज निभाया है। इन कुत्तों से बच के रहना चाहिए। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। संभल के बीमा, संभल के, सब ठीक हो जाएगा। बीमा, बीमा, लेकिन मेरे नाम की गोलियां तुमने अपने सीने पे क्यों ली? तुम तो उनके साथी थे ना? मैं किसी का साथी नहीं हूं जय। मैंने आज तक जो काम भी किया सिर्फ पैसे के लिए किया। मेरा ईमान धर्म सिर्फ पैसा था, पैसा।
पैसे के लिए मैंने ना जाने कितने गलत काम किए। उस दिन जब तुमने और गोविंदा ने मुझे पकड़वाया और जब मैं अश्विनी कुमार की जेल में गया। ये जेल एक सुधारगाह है। यहाँ तुम जैसे समाज के बाहर के आदमी को सुधार के फिर से समाज में जीने के काबिल बनाया जाता है। जेल से छूटने के बाद मैं तमाम काले धंधे छोड़ना चाहता था, लेकिन जेके की दोस्ती के आगे मजबूर होकर। तो क्या जेके तुम्हारा दोस्त है? मेरे जेल जाने के बाद जेके ने देश के गद्दारों के साथ हाथ मिला लिया। अब वो लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या? जय, कल 15 अगस्त है और कल सुबह होते ही वो लोग इस देश के बड़े बड़े शहरों को उड़ा देने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन तुम इस देश को बचा सकते हो अगर आज की रात तुमने अपनी जिंदगी से इसको रोशन न किया तो कल का दिन भारत मां की गोद में लाशें भर देगा। इस देश का तिरंगा जख्मी हो जाएगा। हे राम! विवा! शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। मेरी चिता की आग हमेशा मेरे सीने में जलती रहेगी। तुम अकेले नहीं हो। सर आप? मैं सीबीआई ऑफिसर फ्रॉम सेंटर हूं, शमशेर सिंह का साथी हूं। आप जानते हैं कि देश के दुश्मनों ने? हाँ, मैं सब सुन चुका हूं, मगर याद रखो, हमारा देश कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो मामूली सी ठोकर से टूट जाए। न ही ये रेत पे लिखी कोई इबारत है जिसे समुद्र की कोई भी लहर आकर मिटा दे। ये सूरज की तरह वो आग का गोला है जो अपनी ओर नापाक इरादों से आने वालों को जलाकर राख कर देता है। चलो मेरे साथ, बहुत से काम करने हैं और वक्त बहुत हो रहा है। चलो। साथियों, बड़े खुशनसीब हो तुम लोग कि आज अपने हाई कमांड को अपनी आंखों से अपने बीच ये देख रहे हो। कल का निकलने वाला सूरज हमारी ताजपोशी का ऐलान करता हुआ निकलेगा। कल के तांडव के बाद बचने वाला हर भारतवासी हमारी सूरत में अपना नया दाता देखेगा, नया अन्नदाता देखेगा। कल हम वो शक्ति साबित होंगे जो अपनी मेहर की एक नजर से जर्रे को आफताब बना देगी और अपनी कहर की एक नजर से आफताब को भी रेजा रेजा कर देगी। जिनमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है कि बुत तोड़ दिए जाते हैं। तुमसे पहले भी खुदा की बनाई हुई इस धरती पर फिरौन, सिद्दाद और नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, मगर उन्हें 2 गज जमीन के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर तुम किस खेत की मूली हो? मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं वो कल दुनिया देखेगी। मगर अफसोस ये है कि कल का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं हो। तुमसे पहले इस महान देश पर बहुत से लुटेरों ने किस्मत आजमाई। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा गया, मगर आज भी वहां न दौलत की कमी है न पूजा करने वालों की। सैकड़ों साल तक इस देश पर उन विदेशियों ने हुकूमत की है
जिनकी हुकूमत के बारे में कहते हैं कि वहां कभी सूरज भी नहीं डूबता था, मगर इस देश के एक निहत्थे लंगोटी वाले शख्स ने उन्हें 7 समुंदर पार वापस भेज दिया। आज तो हम 85 करोड़, इनमें से कोई भगत सिंह है तो कोई अब्दुल हमीद, कोई राणा प्रताप है तो कोई शिवाजी मराठा, कोई रानी लक्ष्मीबाई है तो कोई रजिया सुल्ताना। उन सबको मैं यूं मसल के यूं उड़ा के खाक में मिला दूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम। हो गया है कमाल, फेंक दो गन। बहुत दिनों से पुलिस को तुम्हारी तलाश थी। चलो सरकारी घर।